परंतु 12 वर्ष के बाद आज हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या स्थिति है? हिंदुओं के मन में, भारत के मन में हिंदू राष्ट्र बस गया है या नहीं है? क्या लगता है आपको? भारत के अंदर, भारत के बाहर सर्वत्र भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह चर्चा शुरू हुई है या नहीं हुई है? हो गई है। पुरातन कालों में राजा अपने स्व खर्चों से मंदिर बनाते थे और मंदिर के लिए भूमि दान देकर मंदिर की धन की व्यवस्था करते थे। तो सनातन परंपरा में मंदिर कभी सरकार के इनकम का स्रोत नहीं होता है। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, व्यासपीठ पर उपस्थित मान्यवर तथा संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सबको मैं एक आनंद वार्ता बताना चाहता हूँ। पहली बार इस ब्रज क्षेत्र में यह हिंदू राष्ट्र के अधिवेशन का आयोजन हुआ है और कल हमने अनेक विषयों के साथ प्रेस वार्ता में वक्फ कोड के ये जो वक्फ एक्ट है तो निरस्त करने के लिए मांग किया था, क्योंकि वक्फ एक्ट के माध्यम से सरकारी खर्चे से भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत इस्लामी देश बन रहा है और वो निरस्त होना चाहिए, ये मांग हमने किया था। तो इस ब्रज क्षेत्र में कृष्ण भूमि में अधिवेशन के समय एक अभी आनंद वार्ता आई है कि आंध्र प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है, जो केंद्रीय सरकार के समर्थक है, तो चंद्राबाबू नायडू सरकार ने आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है। जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू। भगवान कृष्ण ने अपने अवतार कार्य में अधर्म का नाश किया था। तो भारत की ये जो देवभूमि भारत है, धर्मभूमि भारत है, उसमें ये वक्फ नाम का जो आक्रमण आया था तो उसको निरस्त, उसको विनाश करने की प्रक्रिया इस अधिवेशन से प्रारंभ हुई है। इसलिए हम सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र और जिस बालाजी के चरणों में यह अधिवेशन हो रहा है, जिस हनुमान जी के कार्य की अनुभूति हम ले रहे हैं, और सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनके चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये टाइम्स नाउ में अभी यह वार्ता आई है, इसकी विस्तार से वार्ता का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। गोवा में जो होता है वो 7 दिन का हम वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन करते हैं। अब 7 दिन करने का उद्देश्य यही होता है कि एक दूसरे से परिचय हो, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने और हम सब में एक परिवार भाव, हम एक हिंदू परिवार, एक सनातन परिवार, एक धर्म परिवार के सदस्य है। हम में धर्म बंधुत्व निर्माण हो और आगामी समय में हम एक दूसरे के संगठना, प्रांत, भाषा भूलकर एक दूसरे के कार्यक्रमों में सहभागी हो, एक दूसरे को अपने कार्यक्रमों में सहभागी कर ले। और ये जो भेद है
भाषा का हो, संगठना का हो, प्रांत का हो, उसको मिटाकर इस देवभूमि भारत को उसकी दिव्यता तक पहुंचाने के लिए, यानी उस राम राज्य, हिंदू राष्ट्र यानी जो राम राज्य की कल्पना है, वहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें प्रयास करना है। ये प्रांतीय अधिवेशन हमारा 2 दिन का होता है। हमने देखा कि हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग संगठना है, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वैसे तो ये मंच हिंदू राष्ट्र का है, परंतु अगर भगवान के दृष्टि से देखें तो ये जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया है, तो ये धर्म संस्थापना की प्रक्रिया का एक बड़ा कदम है। यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। और हम धर्म संस्थापना की इस प्रक्रिया का अंग है। गिलहरी वानर सेना हो, उद्धव अर्जुन या गोप गोपी जैसे हो, तो आज इस ब्रजभूमि में हमें कृष्ण के उस आश्वासन का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्होंने जो हमें जो आश्वासन दिया है, यदा यदादि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक के 4 ओविया है, मतलब 4 लाइन है। मगर उन्होंने हम सब जो उनके भक्त है, धर्मावलंबी है, इस भारत भूमि के रक्षण के लिए कटिबद्ध है, उनको आश्वासन दिया है कि मेरे भक्तों को, धर्म कार्य करने वाले की रक्षा के लिए मैं आऊँगा और उनको कष्ट देने वाले, उनके कार्य में जो बाधा बनाएंगे उसको मैं स्वयं नष्ट करूँगा। तो हमें ये बात ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि इस धर्म कार्य के लिए हम चुने गए हैं। हमारी अंत प्रेरणा हो, किसी ग्रंथ के माध्यम से हो, किसी सत्संग के माध्यम से हो, हमने इस धर्म कार्य में व्यक्तिगत तौर पे आगे बढ़े और आज हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक सामूहिक हम कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि हमें ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि 2012 में जब ये हिंदू राष्ट्र का विषय हमने रखा, तो वो विषय रखते समय मीडिया से, पत्रकारों से, कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है, कुछ व्यक्ति थे कि उनको लग रहा था कि आप ये नया क्या विषय रख रहे हैं, क्या आप विभाजन कर रहे हैं, समाज में बांटने का काम कर रहे हैं, ये कैसे होगा। क्योंकि उस समय सच्चर आयोग लागू करने की बात हो रही थी। उस समय वक्फ का अमेंडमेंट करके दिल्ली की कितनी संपत्ति वक्फ को दे दिया था। बाय यूज एंड बाय क्लेम, आप वक्फ को क्लेम कर सकते हैं, ऐसे अमेंडमेंट कानून में हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे होगा, ऐसा प्रश्न सबके मन में था। परंतु 12 वर्ष के बाद आज हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या स्थिति है? हिंदुओं के मन में, भारत के मन में हिंदू राष्ट्र बस गया है या नहीं है? क्या लगता है आपको? भारत के अंदर, भारत के बाहर, सर्वत्र भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह चर्चा शुरू हुई है या नहीं हुई है? हो गई है। ये आप सबकी तपस्या का, इन संत महात्माओं के आशीर्वाद का, ये सभी के सहभाग से आज हम यहाँ पर आए हैं। और इसलिए जैसे कृष्ण ने कार्य करते समय अर्जुन को जब महाभारत के लिए खड़ा किया, तो अर्जुन के पास दुर्योधन के जैसी साधन संपत्ति नहीं थी। मनुष्य बल नहीं था, धन बल नहीं था, अर्थ बल नहीं था, सत्ता बल नहीं था।
और जब राजाओं का ध्रुवीकरण हुआ तो करीब करीब 1/3 सैन्य दुर्योधन के पक्ष में अधिक था। परंतु अर्जुन के पास क्या था? धर्म और भगवान श्री कृष्ण। आज संभवतः आपके मन में विचार आ सकता है कि हम इतने संख्या में हैं तो इससे क्या होगा, परंतु हमें धर्म तत्व को याद रखना है कि संघे शक्ति कलियुगे हम इतने संगठित हैं, हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र जी है और हम वो जो अपेक्षित है वो राम राज्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा विजय निश्चित है। यह भाव लेकर हमें आगे के कार्य के लिए मार्गोत्क्रमण करना आवश्यक है। जैसे गोवा के अधिवेशन में कुछ सामयिक कार्यों की हम एक समान रूपरेखा बनाते हैं और उसको लेकर हम पूरे देश में कार्य करते हैं। और कल हमने देखा कि हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की स्थापना करना यह उसका एक बहुत महत्व का पड़ाव है और उसका उद्देश्य क्या है वह भी हमने कल देखा। और कल रात के गुटे चर्चा में हमने उसके संदर्भ में चर्चा भी किया। काफी उत्साह से अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्र से सुझाव आ रहे थे। कोई कह रहा था कि ज्ञापन देने के लिए हम अनेक संगठनों को मिलकर जा सकते हैं, तो किसी के मन में सुझाव आ रहा था कि हम अनेक संगठनों की सूची बना सकते हैं और उनका संपर्क अभियान कर सकते हैं। किसी को लग रहा था कि हम मंदिर न्यासी और पुरोहितों की सूची बना सकते हैं, हम उनको जाकर मिलकर इस अभियान में जोड़ सकते हैं। काफ़ी सुझाव ऐसे आए कि हम अपने स्तर पे आंदोलन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हमें मदद दीजिए तो हम ये कर सकते हैं, तो उनको मदद देने का आश्वासन मिला। कुछ लोगों ने कहा है कि हम अपने क्षेत्र में क्यों, संपूर्ण हरियाणा के पूरे 22 जिलों में क्यों नहीं ये समिति स्थापन कर सकते, तो उसका एक पहल हुआ है। ऐसे भी सुझाव आए हैं कि यहाँ पे जैसा अभी अधिवेशन हो रहा है तो ऐसा अधिवेशन फरवरी या मार्च में हमारे क्षेत्र में छोटा छोटा हो सकता है। जैसे महाराज जी ने तो सवेरे के वक्तव्य में ही कहा था कि आप ऐसा कर रहे तो आप जयपुर में कीजिए, मैं वहाँ सब आयोजन करूँगा। तो ये जो एक मन और एक हृदय या एक आत्मभाव से ये जो हिंदू समन्वय समिति के कार्य का आरंभ का हमने संकल्प आज लिया है, तो हमने देखा है कि कल हमने एक मांग रखी तो भगवान श्री कृष्ण भूमि में और बालाजी के चरणों में आज वक्फ बोर्ड का नींव का ईंट निकाल लिया गया। यही संकल्प जो हमने कल की गुट चर्चा में लिए है, यह लेकर अगर हम अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र की नवनिर्माण की ईंट या नींव की ईंट हम रचने जा रहे हैं। इस भाव से अगर हम जाते हैं तो इस संकल्प को भी उतना ही आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। इसलिए हम ऐसा सामूहिक प्रयास करें, ऐसे मैं आप सभी को विनती करता हूं। दूसरा जो महत्व का सूत्र हमने सवेरे भी मंदिरों के संदर्भ में एक विषय देखा कि समाज को मंदिरों से जोड़ना, हिंदुत्ववादी संगठनों ने मंदिरों से जोड़ना और मंदिरों का जो विधायक उपयोग है धर्म कार्य करने के लिए, उसके लिए हमने प्रवृत्त होना और समाज में आस्था निर्माण करना है। उसके पहले सबसे महत्व का आता है कि हमारे मंदिरों की मुक्ति। पुरातन कालों में राजा अपने स्व खर्चों से मंदिर बनाते थे और मंदिर के लिए भूमि दान देकर मंदिर की धन की व्यवस्था करते थे। तो सनातन परंपरा में मंदिर कभी सरकार के इनकम का स्रोत नहीं होता है और आज भारत के अधोगति का जो मुख्य कारण है कि मंदिर के धन संपत्ति को अंग्रेजों के बाद सरकार जिस तरह से लूट रही है और हिंदू की संपत्ति मंदिर की संपत्ति मंदिर के विरोधी, धर्म के विरोधी कार्य करने वालों को बांटी जा रही है,
इस पाप से मुक्त करने के लिए इस देश को इस राज्यकर्ताओं के पाप से मुक्त करने के लिए हमें मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करने के लिए अभियान चलाना होगा, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो। काफी वक्ताओं ने विषय रखा कि ये हिंदू राष्ट्र है ही, तात्विक दृष्टि से यह हिंदू राष्ट्र है, पर आप इसको हिंदू राष्ट्र कहना चाहेंगे क्या? ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस हिंदू राष्ट्र में कृष्ण जन्मभूमि किसी मस्जिद से आक्रांता से आक्रमित है, काशी विश्वनाथ किसी मस्जिद आक्रांता की धोरण के अनुसार आक्रमित है और वो मुक्त नहीं है, ऐसी व्यवस्था को हम हिंदू राष्ट्र कहेंगे क्या? क्या हिंदू राष्ट्र में हमारे भगवान स्वयंभू हिंदू राष्ट्र को विधिवत हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, हिंदू राज्य सहित हिंदू राष्ट्र के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हिंदू मंदिरों की मुक्ति, और दूसरी जो बात है, मंदिर जो है, ऐसे कहते कि शरीर में 108 प्रमुख नाड़ियां हैं और 72,000 नाड़ियों से एक एनर्जी फ्लो सिस्टम, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, शरीर के अंदर होती है। इस भारत भूमि की चेतना की एनर्जी फ्लो सिस्टम को अगर हमें अध्ययन करना है, तो चाहे 52 शक्तिपीठ हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, या हमारे अवतारों की जो ये तीर्थ क्षेत्र है, सप्तपुरिया है, तो ये हमारी देश की प्रमुख ऊर्जाओं की नाड़ियां है, प्रमुख ऊर्जा के बिंदु है। और ये जो छोटे छोटे मंदिर है, ये मंदिर को आसपास के मुख्य स्रोतों से जोड़ना और मुख्य स्रोत एक दूसरे से जोड़ना, तो भारत की चेतना की ऊर्जा की जो गति है उसको सुचारू रूप से करने के लिए मंदिरों की एकत्रीकरण की जो हमें अपेक्षा है, और जिसके लिए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मंदिर महासंघ की स्थापना करके और छोटे मंदिरों का दायित्व बड़ी मंदिरों ने लेना, और बड़ी मंदिरों के धन का विनियोग धर्म के लिए कैसे योग्य पद्धति से हो, इसके लिए प्रयास करना, तो ये हमारे मंदिर मुक्ति का एक बहुत बड़ा अभियान हमें आगे करना होगा। जैसे हमने देखा कि अमिता जी ने एक अधिवक्ता के नाते स्वयं क्या कर सकते हैं, और दूसरा जो कर रहे हैं उनके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं। अभी यहाँ पर अधिवक्ता उमेश शर्मा जी भी आए सुप्रीम कोर्ट से, वो भी अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो अधिवक्ताओं से संपर्क का एक अभियान चलाना और हमारे विचारों के अधिवक्ताओं का एक संगठन करके स्वयं के स्तर पे वो क्या कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं उनके साथ खड़े होकर वो उनको छाया छत्र एक कानूनी कैसे दे सकते हैं, ये दोनों प्रक्रियाओं से। और अधिवक्ता के पहले, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, वो अधिवक्ता है या कोई उद्योजक है, हम जन्मतः पहले हिंदू है, तो मेरा हिंदू करके, मेरे धर्म, मेरे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य करके हम क्या कर सकते हैं, इस गहन उच्चतम उद्देश्य के लिए हमें अधिवक्ताओं का संगठन हमारे क्षेत्र में करना है। हमने कल जब हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का विषय देखा, तो दबाव गुट बनाने की प्रक्रिया ये समन्वय समिति की मुख्य रहेगी। हमने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जब इस्लाम के मौलवी ने उनकी मांगे दिया और ये आप करोगे तो हम आपको वोट देंगे कहा था, और जो हिंदू विरोधी है, जो भारत विरोधी है, जो हिंदुओं की, जिनके मन में हिंदुओं की कीमत कुछ नहीं है, उन्होंने कहा था कि आपकी सब मांगे पूर्ण कर देगी, जो अत्यंत हिंदू को प्रताड़ित करने वाली और इस देश का शोषण करने वाली थी। तो उनकी मांगे देखकर हिंदू जागरूक होकर वहां पे तो उसने एक बड़ा एक परिवर्तन दिखाया कि हमें ये मान्य नहीं है, आप इस मांगनी को मान्य कर रहे तो हम आपको नहीं। तो जिन्होंने उस मौलवी की मांग का विरोध किया, तो उन्होंने उसके समर्थन में खड़े पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में वोट दिया। मगर ये विरोध में वोट दिया
परंतु ये जो समन्वय समिति है वो अपनी मांगे अभी तैयार करेंगी और हम अपनी मांगे रखेंगे, और जो इस मांग को पूरी करेगा तो वो पूरी करने के लिए दबाव तंत्र जो चाहिए वो हमारे इस समन्वय समिति से होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू बहुमत में हैं तो हम मांगे रखेंगे और हमारे मांगे पूर्ण करने का सबको कटिबद्धता लगनी चाहिए, ना कि किसी अल्पसंख्यक की कोई चार्टर को लेकर डिस्कशन इस देश में। और उस उद्देश्य से स्थानिक जनप्रतिनिधियों को एक संपर्क अभियान करके बार बार हमारी मांगे रखना, ज्ञापन देना, और आप ये हमारा ये मनोभाव आपके उच्च लोगों तक पहुंचाओ, ताकि आप जो चाहते हैं वो आपका विचार भी पूर्ण हो। इस दृष्टि से हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। अब राम राज्य हम अपेक्षा कर रहे हैं, परंतु किसी भी राज्य की 3 इकाइयों से राज्य चलता है। एक होता है राजा, एक होता है प्रजा, और राजा और प्रजा को जोड़ने वाली जो एक व्यवस्था होती है वो तीसरी व्यवस्था, चाहे वो शिक्षा हो, न्याय हो, प्रशासकीय हो, राजस्व हो, जो भी महसूल है। अब केवल राजा बदल गया और व्यवस्था और प्रजा में बदलाव नहीं, तो आपको क्या लगता है कि राम राज्य आएगा? हमने केवल प्रशासकीय व्यवस्था बदली, राजा नहीं बदली, प्रजा नहीं बदली, तो आपको क्या लगता है राम राज्य आएगा? नहीं। तो जब तक ये तीनों अंगों को हम बदलते नहीं हैं तब तक राम राज्य का निर्माण नहीं होगा, और इसलिए प्रजा को राम राज्य के लिए लायक बनाना, यह प्रक्रिया प्रारंभ करना होगा। और प्रारंभ कहाँ से करनी होगी? स्वयं से। स्वयं का परिवार, स्वयं की संगठना, स्वयं की गली, स्वयं का वार्ड, स्वयं का कारपोरेटर क्षेत्र, स्वयं का एमएलए क्षेत्र, स्वयं का सांसद का क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा प्रांत। तो व्यष्टि से समष्टि की तरफ, यानी गंगा का उगम जो है, तो गंगोत्री में तो गंगा इतनी धारा है, परंतु जो धारा बहते बहते जब समुद्र को मिलती है तो गंगा सागर बन जाती है। तो हम जो राम राज्य की प्रजा निर्माण की प्रक्रिया करना चाहते हैं वो हमें स्वयं से करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम प्रयास करेंगे। सबसे महत्व का सूत्र है कि वर्तमान काल जो आपातकाल है, जिसके बारे में हम बार बार बता रहे हैं, हमने देखा कि नैसर्गिक आपदाएं बहुत बढ़ी हुई है। अनाकलनीय बारिश, चक्रवात मौसम को बिगाड़कर हमारे एग्रीकल्चर को भी बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में एक आर्थिक स्लोडाउन विश्व में होगा और एग्रीकल्चर स्लोडाउन भी भारत में होने की संभावना है। हीट वेव इतनी थी कि सबको लग रहा था कि आज तक हमने कभी नहीं देखी इतनी हीट वेव इस बार थी, मगर ये अपने आप नहीं है, इसके बारे में निसर्ग कोपित हो रहा है, ये बार बार हम बता रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो अस्त्र होते हैं निर्गुण में, ये पंचमहाभूत होते हैं, और जब अधर्म बढ़ता है तो ये पंचमहाभूत अपने रौद्र रूप लेते हैं, और उस रौद्र रूप से वो समाज को शरण आने के लिए बाध्य करते हैं, और जो शरण नहीं आते, जो धर्म मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। परंतु हम चाहते हैं कि ये विश्व सनातन धर्म परंपरा से समृद्ध हो। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हमको विश्व को आर्य बनाना है। तो जो धर्म के ऊपर आस्था रखता है, जो धर्म शिक्षा सनातन परंपरा पे आस्था रखता है, ऐसे अधिक से अधिक लोग इस आपातकाल में फले फूले और वो विश्व को दिशा दे, इस दृष्टि से हमें धर्म शिक्षा और साधना के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना होगा। भाइयों, हिंदू राष्ट्र निर्माण ये कोई कागज पर एक सिग्नेचर करके निर्माण होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये शिवधनुष्य है। धर्म संस्थापना का एक विराट कार्य का एक अंग है।
और जो बड़े बड़े राक्षस शिवधनुष को उठा नहीं पाया, ऐसे शिवधनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्पर्श करके उठाते से वो भंग हो गया था। अभी हम वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में हैं। राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने से राम राज्य की जो स्पंदने हैं, स्थापना की जो लहरें हैं, वो सूक्ष्म से सर्वत्र प्रसारित हो रही है। समाज मन में एकाएक सकारात्मक भाव बढ़ के, धर्म के प्रति रुझान बढ़ के, हिंदू राष्ट्र के प्रति अनुकूलता निर्माण हो रही है। ऐसे इसमें मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आपकी शक्ति प्रदान करे, आपकी भक्ति प्रदान करे, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम समाज में एक धर्म चेतना को जागरूक करें, भारत को हिंदू राष्ट्र राम राज्य की निर्मिति की एक चेतना समाज में प्रसारित करे। और ये जो धर्म संस्थापना का कार्य हो रहा है, उसमें हम सबका योगदान हो के व्यक्तिगत स्तर पर हमें ईश्वर की आनंद की प्राप्ति हो और समष्टि स्तर पर भारत हिंदू राष्ट्र करके घोषित हो। इसके लिए हमसे कार्य करवा के लिए यही प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।